Very good morning, students. Last topic of chapter second are maximum shearing stress. चैप्टर सेकंड का एक लास्ट डेरिवेशन अपना रह रहा है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और करने हैं, उसके नेक्स्ट ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, कैपिटल एस से इसको डिनोट करोगे। y1, y2 एंड y3 विद द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस एट द ओरिजिन O। इनकी करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शंस जो हैं वो ni1, ni2 एंड ni3, ni1, ni2 and ni3 with the principal directions corresponding to the rectangular Cartesian axis y1, y2 and y3. P be the point in a continuum. ये कोई भी पॉइंट है, कंटिन्यूम के अकॉर्डिंग P कोई भी पॉइंट है। सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट P, की इस पॉइंट P पर सिग्मा आई जो है वो स्ट्रेस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट डिटरमाइन करो, कैपिटल N ले लो, कैपिटल N बी द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर, कि स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई के अकॉर्डिंग N जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है इसका, और इसी का मैक्सिमम शेयरिंग कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई आर डिनोटेड बाय कैपिटल S। ठीक है, S बी द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई and N be the normal component of the stress vector sigma I, P be a point in a continuum। ठीक है, ये आप लोगों को बता ही दिया। तो ये अपना थोड़ा सा इसका छोटा सा डायग्राम हो गया, ये डायरेक्शन है इसकी, ये है P be a point in a continuum, sigma I be the stress vector at the point P। We take maximum shearing component S of sigma I at the point P and capital N be the normal component of sigma I at point P. Principal directions ni1, ni2 and ni3 along to y1, y2 and y3 axis respectively। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। अब देखो, इसके y1 के करस्पॉन्डिंग ni1 है प्रिंसिपल डायरेक्शन, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसलिए देन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 1 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिग्मा 1 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। y1 का ni1 डायरेक्शन में कंपोनेंट, y1 का ni2 डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से y1 का ni3 डायरेक्शन में कंपोनेंट सिग्मा 1 3 इक्वल टू 0, सिग्मा 2 1 0, सिग्मा 2 2 इक्वल टू सिग्मा 2, क्योंकि y2 डायरेक्शन y2 एक्सिस के अकॉर्डिंग ni2 जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्शन है। सिग्मा 3 1, अब ये y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल डायरेक्शन ni3 है। ठीक है, तो सिग्मा 3 3 इक्वल टू सिग्मा 3 ले लो और बाकी दोनों को 0 ले लो, ये 0 हो जाएगा। सिग्मा 3 2 इक्वल टू 0, पहले भी डेरिवेशन में आया है अपना, ये इक्वल टू सिग्मा 3। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया। सिंस वी हैव सिग्मा आई की वैल्यू सभी जानते हो, ये चीज़ें सब सेम पहले डेरिवेशन में अपना आ चुका। सिग्मा आई इक्वल टू सभी जानते हो, सिग्मा जे आई एन जे। ठीक है, सिग्मा 1 आई को वैल्यू 1 दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा J1 एन जे। ठीक है, अब J यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिग्मा 1 1 n1 प्लस सिग्मा 2 1 n2 प्लस सिग्मा 3 1 n3, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, सिग्मा 2 1 सिग्मा 3 1, और सिग्मा 1 1 इक्वल टू पुट कर दो सिग्मा 1 n1। सिमिलरली सिग्मा 2 आई को वैल्यू 2 दोगे और सॉल्व करोगे, देन वी गेट सिग्मा 2
n2 एंड सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 3 n3। तो यहाँ इस तरह से ये अपना सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 वैल्यूज आ गई एंड n इक्वल टू सिग्मा i n i। ठीक है, सिग्मा i n i है तो ये सिग्मा 1 n1, सिग्मा 2 n2 प्लस सिग्मा n3 ये हो गया। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 की, देन वी गेट कैपिटल N इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये अपना डेरिवेशन जो है वो पहले भी इसको जो है वो क्लियर कर चुके। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट इन वैल्यूज को लेना है, ये फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट आगे चलो, देखो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को डिफाइन किया था, जहाँ कैपिटल N और कैपिटल S तो सिग्मा आई का एन आई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया था और सिग्मा आई का S की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको कैपिटल S से शियर स्ट्रेस से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये दोनों N और S की वैल्यू ये आई थी अपनी और इनको स्क्वायर करके ऐड किया था, देन वी गेट सिग्मा आई स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ से कह सकते हो सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल N स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल N का मीन्स क्या है कि सिग्मा आई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ एन आई, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंपोनेंट है और ये शियर कंपोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन लो, सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। ये इक्वेशन ले लिया, यहाँ से S स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, ये हो जाएगा सिग्मा आई स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, ये सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर। सिग्मा 1 की वैल्यू पुट करो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 1 N1 था तो सिग्मा 1 स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर N3 स्क्वायर। ये हो गया, इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लो, माइनस N स्क्वायर, ये N की वैल्यू N अपना ये है, इसको एज इट इज पुट कर दो, सिग्मा 1 N1 स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 N2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 N3 स्क्वायर। ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज कर दो और इसको इक्वेशन नंबर मार्क करो, सेकंड ले लो, फर्स्ट उससे पहले ले लो। ठीक है, कैपिटल N की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट मार्क कर लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर लो। अब यहाँ पर जो ये N1 स्क्वायर N2 N3 ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो यहाँ पर रीजन दो कि सिंस Ni इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर सो N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इक्वल टू 1 और नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट एक न्यू फंक्शन कैपिटल G जो है उसको डिफाइन करेंगे, उसको लैग्रेंजियन फंक्शन के नेम से डिनोट करोगे। वी डिफाइन लैग्रेंजियन फंक्शन कैपिटल G सच दैट, अब G की वैल्यू देखो कैसे डिफाइन करोगे, तो ये यहाँ पर लर्न करना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S जो है वो मैक्सिमम शियरिंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हुए इसको डेरिवेशन को सॉल्व करोगे। यहाँ पर टू फाइंड स्टेशनरी, तो टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी का मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कैपिटल S की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेक्निक को यूज करेंगे। देखो इसमें क्या होगा आगे एक्सप्लेन करेंगे। लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेक्निक जो है, इस मेथड लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड के अकॉर्डिंग स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसके लिए लैग्रेंजियन फंक्शन कैपिटल G डिफाइन करेंगे। कैपिटल G को किस फॉर्म में डिफाइन करोगे, यहाँ पर G इक्वल टू S स्क्वायर प्लस L इंटू N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ पर लर्न करना है कि
लैग्रेंजियन फंक्शन कैपिटल जी जो है वो इस फॉर्म में डिफाइन करना है। यहाँ पर एल जो है वो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर कहलाता है, वेयर स्मॉल एल इज कॉल्ड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। एस स्क्वायर विल हैव, इक्वेशन नंबर सेकंड में एस स्क्वायर की वैल्यू है, एस स्क्वायर विल हैव स्टेशनरी वैल्यू मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम। स्टेशनरी वैल्यू इफ, अब एस स्क्वायर की जो वैल्यू है, एस स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब डेल जी अपॉन डेल n1 इक्वल टू 0, डेल जी अपॉन डेल n2 इक्वल टू 0, डेल जी अपॉन डेल n3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसको नेक्स्ट इक्वेशन ले लो, फोर्थ ले लो, तो इक्वेशन फोर्थ के अकॉर्डिंग डेल जी अपॉन डेल n1, डेल जी अपॉन डेल n2, इन तीनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करके नेक्स्ट 3 इक्वेशंस कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट इसमें सॉल्व करते हुए इसको प्रूव करेंगे।